नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं मराठा साम्राज्य शिवाजी से पेशवा तक लेकर, और ये आपके लिए एसएससी सीजीएल या आरआरबी की जितने भी परीक्षाएं होती या फिर स्टेट एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें हम लोग एमसीक्यू को भी जानेंगे, स्टैटिक जीके के साथ साथ एमसीक्यू को भी जानेंगे। और एमसीक्यू को जब जानेंगे तो यह भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मराठा साम्राज्य की जो शुरुआत होती कहानी वो होता है शिवाजी महाराज से। कहाँ से शुरू होता है? शिवाजी महाराज, जो कि 1627 से 1680 के बीच में शासन किए। जन्म अगर देखें तो 1627 ईस्वी के शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेर के किले में 1627 ईस्वी में हुआ था। पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, जो कि निजाम के संत थे और बीजापुर के सुल्तान के यहाँ सेवाएं दी थी। माता का नाम जीजाबाई था। माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था और इनकी पुस्तक दासबोध थी। इन्होंने 1637 ईस्वी में अपने पिता की पूना की जागीर प्राप्त की थी। कहाँ की जागीर? पूना की जागीर। किसने? शिवाजी महाराज ने। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने तोरण के किले पर कब्जा कर लिया और इसके बाद कई और किले पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने? शिवाजी महाराज ने। और फिर उन्होंने एक मराठा साम्राज्य का निर्माण किया और जिसकी राजधानी उन्होंने रायगढ़ रखी। कहाँ रखी? रायगढ़। 1656 ईस्वी में चंद्रराव मौर्य से जावली का किला छीन लिया गया और 1659 में प्रतापगढ़ के युद्ध में आदिल शाह के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। किसने? शिवाजी महाराज ने। पावन खिंड का युद्ध 1660 में यह एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जो बाजी प्रभु देश पांडे के नेतृत्व में एक छोटी मराठा सेना के द्वारा लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों ने आदिल शाह की सेना को शिकस्त की और शिवाजी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में मदद भी की। औरंगजेब ने शिवाजी पर नियंत्रण करने के लिए शाइस्ता खान के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें शिवाजी की हार हुई। कब हार हुई? 1663 में। लेकिन फिर 1663 में इन्होंने शाइस्ता खान पर पुनः में भयानक हमला कर घायल कर दिया। अंत में दोनों के बीच में संधि हुई, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और औरंगजेब के प्रतिनिधि राजा जय सिंह के मध्य हुई थी और इसके तहत शिवाजी को कुछ किले औरंगजेब को सौंपने पड़े और आगरा में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। कौन उपस्थित हुए? शिवाजी महाराज। 1627 में इन्होंने सलहर के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। 1627 ने 1672 ईस्वी में, तो 1672 ईस्वी में इन्होंने मुगलों को पराजित किया और इसके बाद शिवाजी को 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ। इसके साथ ही इन्होंने महाराजा छत्रपति का उपाधि धारण की। 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु सिर्फ 53 साल की उम्र में हो गई। कितने साल की उम्र में? 53। 1627 में जन्म हुआ और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बाद हम लोग जानेंगे शिवाजी का प्रशासनिक प्रबंध। तो इन्होंने अपने राज्य को 3 भागों में बांट दिया था। पहला राज्य था, दूसरा प्रांत था और तीसरा परगना था। परगना उनको तरफ भी बोला जाता था। शिवाजी के पास सुव्यवस्थित जल सेना थे। नियमित सेना को पागा कहा जाता था। नियमित सेना को पागा, जबकि मुक्त सहायकों को सिलहदार कहते थे, जिन पर हवलदार का नियंत्रण होता था। नियमित सेना को नगद वेतन भी दिया जाता था। हालांकि कुछ प्रमुखों को अनुदान भी प्राप्त होता था, जिसे सरजाम कहते थे। अनुदान का मतलब कोई भूमि सबका खंड दे दिया, आप उस पर जो है अपना अनुदान प्राप्त कीजिए और खाइए। राजा के शासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। तो क्वेश्चन आएंगे, अष्टप्रधान मंडल क्या है? तो याद रखना है 8 मंत्रियों का एक मंत्री परिषद।
प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से सीधे तौर पर शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होता था। सामूहिक जिम्मेदारी कुछ भी नहीं होती थी। कौन कौन से मंत्री होते थे? तो सबसे पहले पेशवा होता था। पेशवा क्या देखते थे? वित्त और सामान्य प्रशासन। बाद में ये प्रधानमंत्री बन गए। दूसरा सेनापति होते थे। सेनापति मतलब सेना के पति। मजूमदार, लेखपाल, वाक्यानीश मंत्री ये खुफिया, डाक और घरेलू मामले के विषय देखते थे। सुरनवीस पत्र व्यवहार देखते थे। दबीर या सुमंत जिसे कह सकते हैं, विदेश मंत्री तथा आयोजनों का प्रभारी होता था। न्यायाधीश इसमें न्याय विभाग देखते थे। पंडित राव सदा जो थे वो सर्वोच्च धर्माधिकारी, आंतरिक धार्मिक मामले ये सारी चीज़ देखते थे। अब उसके बाद हम लोग को जानना है राजस्व विभाग। तो शिवाजी के राजस्व व्यवस्था अहमदनगर के मलिक अम्बेर के जैसे ही थे। भूमि मापने के लिए एक छड़ का प्रयोग किया जाता था जिसे काठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काठी। काठी किसे कहा जाता था? भूमि मापने का एक छड़ होता था, उसे काठी कहा जाता था। राजस्व कृषि पर चलन में नहीं था, मतलब कृषि में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। चौथ, भू राजस्व का 1/4 था। यह मराठा साम्राज्य से सुरक्षित रहने के लिए मराठों को दी जाने वाली सुरक्षा राशि होती थी। सरदेशमुखी भू राजस्व का 10वां हिस्सा होता था। अतिरिक्त कर उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था जिन पर मराठा शासकों का जन्मजात अधिकार होता था। पूर्ववर्ती देशमुखों का अधिकार को कम कर दिया गया था। अपने स्वयं के नए राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी जिसे कारकुन कहा जाता था। और भू राजस्व वसूली व पाटिल के कुलकर्णी ये सब अहम भूमिका निभाते थे। उसके बाद है संभाजी महाराज। तो संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के पुत्र थे। पुरंदर संदेह के मुताबिक इनको मुग़ल सल्तनत में मनसबदारी स्वीकार करनी पड़ी थी। इनके शासनकाल का अधिकांश समय पड़ोसी राज्यों जैसे मुगल, सिद्धि, मैसूर, गोवा, पुर्तगाली ये सब से युद्ध करते हुए गुजरा। 1687 ईस्वी में वाई के युद्ध में मुग़लों को पराजित किया था। 1689 में मुग़लों द्वारा बंदी बना लिया गया, जहाँ पर कई यातनाओं के पश्चात इनकी हत्या कर दी गई। और उनके बाद उसके भाई राजाराम प्रथम सिंहासन पर बैठे। अब राजाराम प्रथम की वैसे कुछ बात है नहीं, इसलिए उसके बारे में बात छोड़ के अब सीधे आते हैं हम साहू जी महाराज, जो कि 1707 से 1749 तक शासन किए। एक चीज़ आपको पता होगा, 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु? औरंगजेब की। और मुग़ल शासन कमज़ोर पड़ता है। तो साहू के शासन काल में मराठा साम्राज्य पर पेशवाओं का प्रभुत्व बढ़ गया। किसका प्रभुत्व? पेशवाओं, जो प्रधानमंत्री होते थे। तथा भोसले केवल नाम मात्र का शासक रह गया। राजाराम द्वितीय या राजाराम के शासनकाल तक पेशवा का महत्व छत्रपति से अधिक हो गया था। अब पेशवा का महत्व ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर देखते हैं बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा, जो 1713 से 1720 तक। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें इनका साहू जी महाराज का तो 1707 से 1749 शासनकाल है, लेकिन प्रभाव जो है सो बालाजी का हो गया है, पेशवा का हो गया। तो 1713 से 1720 तक साधारण राजस्व अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किए, सेवा किए। 1708 में साहू जी के द्वारा इसे सेना करते की उपाधि दी गई। 1713 ईस्वी में पेशवा बनाया गया और इन्होंने अपनी योग्यता से पेशवा का पद को बेहद शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बना दिया। मराठा संघ 1720 से 1818 के बीच में और मराठा संघ बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 से 1740 तक थे, बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी थे। इनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया था। शिवाजी की तरह यह भी गुरिल्ला युद्ध में कौशल थे, निपुण थे, विख्यात थे। संघ प्रणाली की शुरुआत की और इस व्यवस्था के कारण कई महत्वपूर्ण मराठा परिवार अस्तित्व में आए और अपने अधिकार क्षेत्र स्थापित किए। इन्होंने 1733 ईस्वी में वसई के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। वसई तथा सेट द्वीप पर कब्जा कर लिया। इन्होंने 1737 ईस्वी में निजाम उल मुल्क को भी परास्त किया।
और दुरई सराय की संधि की। बाजीराव के उत्तर भारत में कई अभियानों में मुगल सत्ता को बेहद कमज़ोर कर दिया। तो बाजीराव का बहुत सारी सत्ता हुई, उस ये अभियान हुए, उससे मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई और मराठा शक्तिशाली हो गए। वे मुगलों के बारे में कहा करते थे, हमें मुरझाए हुए वृक्ष की तनों पर वार करना चाहिए, उनकी शाखाएं नहीं करना चाहिए, उनकी शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएगी। शाखाएं नहीं, तने पर वार करना चाहिए, क्योंकि उनकी शाखाएं स्वतः ही गिर जाएगी। देखें उस समय के जो राज्य बटे हुए थे, तो राज्य और क्षेत्र सिंधिया परिवार मान थे ग्वालियर के, होलकर, इंदौर, पवार, धार, गायकवाड़, बड़ौदा, भोंसले, नागपुर और पेशवा, पूना, ये सब राज्य और उनका क्षेत्र था। और उसके बाद हम लोग जानते हैं बालाजी बाजीराव प्रथम, जो कि नाना साहिब प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। 1740 से 1761 के बीच में इनका शासन था। इन्होंने ही 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान, जो कि बंगाल के नवाब थे, उनको हराया था और भारतीय उपमहाद्वीप का 1/3 हिस्से पर मराठा साम्राज्य हो गया था। कितने हिस्से पर? तो 1/3 हिस्से पर। इन्होंने मुग़ल बादशाह अहमद शाह से संधि कर ली, जिसके अंतर्गत सुनिश्चित हुआ कि मराठा मुग़लों के आंतरिक तथा बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा करेंगे। मतलब मुग़ल इतने कमज़ोर हो गए कि मराठा उनको सुरक्षा देने लगे। बदले में मुग़ल मराठा को उत्तर पश्चिम प्रांत की चौथ प्रदान करेंगे, जो आगरा और अजमेर प्रांत का कुल राजस्व था। तो एक बहुत बड़ा टैक्स के रूप में वो देने लगे। बालाजी बाजीराव तथा इनके पुत्र विश्वास राव का पानीपत के तृतीय युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में हुई थी, उसमें मृत्यु हो गई। और इनके जो उत्तराधिकारी बने क्रमशः माधवराव, नारायण राव, सवाई माधवराव, बाजीराव द्वितीय, ये सब बनते गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध का मतलब अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में। कुल 3 लड़ाई लड़े गए, तो 3 युद्ध याद रखना है। प्रथम जो युद्ध हुआ 1775 से 1782 के बीच में हुआ, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में। सवाई माधवराव और रघुनाथ राव के बीच जो विवाद उपजे थे, उन्हीं के कारण अंग्रेज हस्तक्षेप किए और पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव व अंग्रेज़ों के बीच में सूरत की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेज़ों को सालसेट और वसई पर अधिकार सौंपने का वचन दिया, जिसके बदले में अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद का वचन दिया। पुरंदर की संधि, इसके तहत सूरत की संधि को निरस्त कर दिया गया और रघुनाथ राव को पेशवा का दावा छोड़कर पेंशन देने का वादा किया गया, किंतु अंग्रेज़ों का सालसेट और वसई पर अधिकार पहले के जैसा ही रहा। मई 1782 में सालबाई का संधि हुआ, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने माधवराव को मराठा का पेशवा नियुक्त किया और युद्ध समाप्त हुआ। तो 1782 ईस्वी में माधवराव पेशवा बन गए और अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में पहला युद्ध समाप्त। दूसरा 1803 से 5 के बीच में चला। कब से कब तक? 1803 से 5 के बीच में। मराठों के आपसी मतभेद के कारण बाजीराव द्वितीय और होलकर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बाजीराव की हार हुई। बाजीराव ने अंग्रेज़ों से मदद मांगी और बेसिन की संधि, जो कि 1802 में हुई थी, करनी पड़ी। इससे असंतुष्ट मराठा सरदारों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया और अंग्रेज़ों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो फिर मराठा सरदार जो अंग्रेज़ों से युद्ध किए, हार ही मिला उनको। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 के बीच में। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। पिंडारी, जो कि मराठा सैन्य दल का हिस्सा थे, कालांतर में मराठों के अंग्रेज़ों की संधि के बाद उन्हें मराठा सेना से बेदखल कर दिया गया, जिससे वे आसपास के इलाकों में लूटपाट करने लगे। कौन? पिंडारी। पिंडारी क्या था? मराठा सैन्य दल का हिस्सा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ने मराठा के पिंडारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अब मराठों पर पिंडारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। मराठा सरदार एकजुट होने के बजाय, लेकिन मराठा साम्राज्य में क्या हुआ? एकजुट नहीं हुए, वे अलग अलग लड़े
और एक एक करके सारे लोग अंग्रेज़ों से हारकर चले गए और इस तरह से मराठा साम्राज्य का अंत होने लगा। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात मराठा साम्राज्य का अंत हो गया तथा मराठाओं के सभी राज्यों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अंत में पेशवा को बंदी बना लिया गया, वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। सतारा के महाराज को राज्य के रियासत के रूप में बहाल कर दिया गया और उनके अधिकांश क्षेत्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा बैपगत, फिर ये आप लोग जानते हैं विलय नीति, उस संधि के तहत ब्रिटिश राज्य में मराठा साम्राज्य को मिला लिया गया। अब देखते हैं MPYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको। पहला क्वेश्चन क्या है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक याद रखना है शिवाजी महाराज। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान का क्या मतलब था? 8 मंत्री। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री, हमें अभी बात किए हुए। चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। जय सिंह औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में थे। मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। मराठा साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण तो आंतरिक कला, अंग्रेज़ों का आक्रमण, पेशवाओं की शक्ति, ये सारी चीज़ थे। देशमुखी क्या था? तो एक प्रकार का यह कर था। मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक शिवाजी महाराज, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी थे। पेशवा प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो साहू जी महाराज ने किया था। बालाजी विश्वनाथ किस पेशवा के रूप में जाने जाते थे? तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान व्यवस्था में पेशवा को क्या कहा जाता था? पेशवा को कहा जाता था राजस्व का प्रबंध। और ये अंतिम क्वेश्चन, शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले। उम्मीद है आप सबों के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।